झूला जितना पीछे जाता है ना दोस्तों, उतना आगे भी आता है। इसलिए जब आपकी जिंदगी का झूला पीछे जा रहा हो दोस्तों, तो घबराइए मत, डरिए मत, वह आगे जरूर आएगा, समय बदलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि पाइसेस साइन बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दोस्तों, अगर आपकी मीन राशि है तो मैं कहूंगा कि आपको ये कार्यक्रम जरूर देखना है। लेकिन अगर आपकी मीन राशि नहीं है, कोई भी व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं मीन राशि वाले व्यक्ति को, तो निश्चित आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि यह कार्यक्रम बहुत ज्यादा जरूरी है आपके ही सुझाव द्वारा। और सबसे पहले मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग अपना सुझाव देते हैं, कमेंट्स करते हैं, और आपके कमेंट्स पे ही ये कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आया हूं कि खूबियां तो हर कोई बताता है, लेकिन कमियों पे कोई चर्चा नहीं करता। और जो व्यक्ति अपनी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ता है ना, बस वही इंसान सक्सेस होता है, जो अपनी कमियों को जानकर, पहचान कर उस पर वर्क करता है। आज दोस्तों, आपकी कमियों के बारे में जरा विचार करेंगे कि मीन राशि क्या कमियां होती हैं आपके अंदर, और अगर आपका मीन राशि में जन्म हुआ है, क्यों हुआ है, क्या है आपके राशि के स्वामी, तो ये इंटरनल चीजें आपके अंदर तो होंगी भैया। आपकी कुंडली अलग है, मैं नहीं कह सकता, ये जरूरी नहीं है कि हर मीन राशि वाला व्यक्ति सेम होगा, एज इट इज होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं हमारे अंदर जो हमें राशियों के आधार पर मिलती हैं। मीन राशि है, वाटर साइन है, राशि के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि ऐसे 5 कमियों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, जहां पर आपको उस कमियों को आपको कल नहीं, आज नहीं, अभी इसी वक्त छोड़ देनी है। अगर आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ये कमियां आपको छोड़ देनी चाहिए जो आपके अंदर होती है मीन राशि। चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले मीन राशि, ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे अंतिम राशि होती है मीन राशि, यानी कि 12वें नंबर की राशि होती है मीन राशि, ठीक है। जिनके अधिपति है, यानी कि राशि के स्वामी निकल कर आते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जिनको देवताओं का गुरु का पद प्राप्त किया गया है। सभी देवताओं से उत्तम देवगुरु बृहस्पति। और मीन राशि एक वाटर साइन है, जल तत्व राशि है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली कमी क्या है इनकी। सबसे पहली कमी इनके अंदर यह होती है, एक एज, सर्टन एज तक, कि अपने आप पर ही पूरा भरोसा ना करना। ये कमी है इनके अंदर। देखिए, मीन राशि है तो ख्यालों में खोया रहना, उस पर भी चर्चा करूंगा आगे चलकर। लेकिन एक होता है ना कि ये बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और लेकिन इनका वैसे ना ये कूल होते हैं, काम होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मतलब ही नहीं होते। थोड़ी खूबियों पे मैं जरा बात करूंगा, हल्की फुल्की, मतलब ही नहीं होते। ये ट्रस्ट वाले इंसान होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन ना ये फिर भी अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते। ये इनके अंदर कमियां होती हैं। ये अपने ऊपर ही ट्रस्ट इशू करते हैं, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर पाते, किसी भी चीज में रिस्क लेने से डर जाते हैं, अपने ऊपर संदेह करते हैं कि ये चीज होगा या नहीं होगा। इनको पूरा भरोसा नहीं होता। जब ये स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तो ये अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करते, और यही इनकी कमी होती है। क्योंकि ये वाटर साइन है, बृहस्पति की राशि है, कमी नहीं है ज्ञान में, लेकिन भरोसे में कमी है खुद पे। तो इस पर आपको वर्क करना चाहिए। और दूसरी कमी है मीन राशि पे, ये मैं कह सकता हूं लिखकर कि 99% मीन राशि में आपको देखने को मिलेगी, और वो है दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशंस इनको बहुत ज्यादा होती है। दूसरे लोगों, ऐसे नहीं हर किसी व्यक्ति से, लेकिन जिससे भी अगर थोड़ा सा भी जुड़ जाते हैं ना, तो इनको उम्मीदें बहुत होती हैं सामने वाले से। किसी भी चीज से इनको उम्मीदें बहुत होती है, लेकिन इनको नहीं पता होता कि इसी उम्मीदों की वजह से, इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप अपने आप को हर्ट करते हो, आप अपने आप को परेशान करते हो। चाहे फिर वो आपका लव रिलेशन हो, चाहे फिर वो सामने वाला फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं मीन राशि की। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, ये खुद उम्मीदों के साथ में जुड़ते हैं। ये मीन राशि है, ये दिल के साथ में कनेक्ट होते हैं, ये दिल से कनेक्ट होते हैं, दिमाग से नहीं, ये दिल से कनेक्ट वाले इंसान हैं मीन राशि। इसलिए इनको सामने से भी उतनी ही उम्मीदें जुड़ जाती हैं, उतनी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस में ये फेल हो जाते हैं और इनको हर्ट होता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी भी चीज से नहीं करनी चाहिए। आप कहीं पे जॉब पे जुड़े, जॉब आपकी लगी, ज्वाइन करा आपने, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई वहां से, वहां के लोगों से, परेशान हो जाओगे आप। इतनी ज्यादा भी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो मीन राशि आपकी फेवरेट है, और वो है आपके अंदर आलस्य। और मैं सिर्फ ये मीन राशि में नहीं कहूंगा, ये जितनी भी वाटर साइन वाले होते हैं ना, कर्क राशि,
वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये वाटर साइन होते हैं आलसी ये। और इसमें कुछ मैं और जोड़ूं तो तुला राशि भी। वाटर साइन वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, ये बड़े लेजी होते हैं। ये सोचते तो बहुत बड़ा है, चाहते बहुत बड़ा है, लेकिन आलस्य होता है इनके अंदर। कर लूंगा, देखा जाएगा, हो जाएगा। और ये इनका फेवरेट वर्ड होता है कि ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। सोचते हैं किसी न किसी चीज के बारे में, चाहे वो योगा करना हो, एक्सरसाइज करना हो, कहीं पे जाना हो, कुछ करना हो, इनके मन में वो चीज होगी, डिजायर्स होंगे, वो इनका ड्रीम होगा, लेकिन लेजीनेस की वजह से मार खा जाएंगे। और ये अपने आलस्य की वजह से अपने काम में मात खा जाते हैं, अपने आलस्य की वजह से। काफी सारी चीजों में इनको प्रॉब्लम हो जाती है, सिर्फ उस काम को टालना और उस आलस की वजह से ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। चौथी कमी, मीन राशि। दोस्तों सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा कि ये कमियां आपके अंदर हैं या फिर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली रिसर्च करने के बाद आपके समक्ष वीडियो लेकर आ रहा हूं। चौथी कमी यह है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग, और यह भी मैं कहूंगा कि कुछ राशियों में देखी जाती है। वृश्चिक राशि हो गया, या आपकी मीन राशि हो गया, कुंभ राशि को भी मैं इसमें ऐड करूंगा, लेकिन मीन राशि ओवर थिंकिंग के मामले में बहुत आगे होती है। छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज्यादा सोचना, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी भी हो सकती है मीन राशि वाले व्यक्तियों को। और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, और खासकर अगर मैं एज बोलूं तो 26-27 एज से पहले पहले आपके पास में एक दो बार ऐसा जरूर आएगा कि जहां पर आपको ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, एंग्जाइटी भी हो सकती है आपको। ये बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर ओवर थिंक करने लग जाते हैं, जहां पे नहीं सोचना चाहिए, जो चीजों को नहीं सोचना चाहिए, थिंक नहीं करना चाहिए, उन चीजों को लेकर भी ओवर थिंक करने लग जाते हैं ये लोग। अंतिम राशि है ना, क्योंकि ये यूनिवर्स की, ये शास्त्र की, ब्रह्मांड की अंतिम राशि है, तो ये वहां तक सोच सकते हैं, अंतिम एंड टू एंड सोच सकते हैं। जो नहीं सोचना चाहिए वहां तक भी इनका माइंड चला जाता है। तो ये ओवर थिंकिंग के मामले में बहुत आगे होती है, लेकिन इनको परेशानी भी 90% परेशानी इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। और पांचवी कमी मीन राशि जो आपके अंदर होती है वो है दो नाव पर पैर रखकर चलना और फिर खुद परेशान होना। नाव मतलब कि बोट, यानी कि डबल माइंड, सेम टाइम, सेम समय पर, एक समय पर दो चीजों के बारे में सोचना, उस पर काम करना, यानी कि दो नाव पर पैर चलना। और जब आप आगे चलोगे तो ना आप यहां के रहोगे ना आप यहां के रहोगे। यानी कि अगर आप एक ही काम पर कंसिस्टेंट वर्क करें तो आपको वहां सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप दो चीजों को एक साथ सोचेंगे, करेंगे, तो निश्चित वहां पर आपको परेशानी देखी जाएगी। और ये मीन राशि वालों के अंदर होता है कि दो चीजों को एक साथ लेकर चलने की आदत, दो चीजों को एक साथ सोचना, मतलब कहीं ना कहीं डबल चीजों को लेकर सोचना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मीन राशि को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ये आपको समझ आ जाएगा जब आप अपना प्रतीक चिन्ह देखेंगे ना, जब आप अपना लोगो देखेंगे मीन राशि का, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं उसी काम को लेकर, दो कामों को बीच में घूमे रहते हैं और उसी चीज के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो। अब इसका थोड़ा एग्जांपल दूं, कभी सोचेंगे मुझे बीकॉम करना है, कभी मुझे बीटेक करना है, कभी मुझे एमबीए करना है, कभी मुझे कुछ करना है, तो वो दो चीजें इनके मन में चलती हैं, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। कभी मुझे यहां जॉब करनी है, कभी मुझे यहां जॉब करनी है, तो फिर क्या होता है कि दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाता। अगर आप एक चीज को कंसिस्टेंट होकर और डिसिप्लिन के साथ में करेंगे तो वो काम आपका डेफिनेटली पूरा होगा। वो दो चीजों के बारे में मत सोचिए, एक चीज पे फोकस कीजिए। तो ये है मीन राशि की 5 ऐसी आदतें, 5 कमियां जो निश्चित आपको सुधार देनी चाहिए और जहां पर आपको एक अच्छा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। डेली जो है चंद्रमा का और गुरु का बीज मंत्र करें। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम गिरिम ग्रोम सा गुरुवे नमः, 108 बार डेली। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।